डियर कैंडिडेट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पाकिस्तान स्टडी का क्वेश्चन है। पाकिस्तान स्टडी में कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर किसी एग्ज़ाम में कॉन्स्टिट्यूशन के 2 से 3 से 5 क्वेश्चन तक आते हैं, एक तो लाजमन आता है। तो उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के जगह हिस्ट्री है उसको देखा जाए तो 3 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में आए हैं। फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 96 में आया था, सेकंड 62 में आया था, और थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 73 में आया था। और जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो भी 1973 वाला ही चल रहा है, 1973, ठीक है, 1973 वाला। तो उसको ही हम डिस्कस करेंगे, उसको ही सारा स्टडी करेंगे कि 1973 में जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था उसमें क्या क्या दिया गया है, उसके फीचर्स कौन से हैं, उसमें क्या क्या बताया गया है, उसके आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके सारी इन्फॉर्मेशन हमें आपको आज बताऊंगा। जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं मैंने वो नोट किए हैं, आपके लिए मेहनत की है, वो मैंने अलग बनाए हैं, ठीक है। वैसे तो इसके तकरीबन 1000, 2000, 3000 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैं वो मेजर क्वेश्चन जो टॉप 20 से 30 क्वेश्चन हैं वो मैंने निकाले हैं, वो आपके लिए मैंने नोट किए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आ चुका है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से वो ये है कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको कौन इलेक्ट करता है। तो नेशनल असेंबली, और प्रेसिडेंट को सेनेट, नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़। तो ये डिफरेंस याद रखना है। अगर प्राइम मिनिस्टर पूछे तो सिर्फ नेशनल असेंबली, अगर प्रेसिडेंट का पूछे तो उसको सेनेट भी करती है, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल, ये तीनों मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो गवर्नमेंट है वो किस किस्म की है। तो वो है पार्लियामेंट्री, ठीक है। एक होती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, दूसरी होती है पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल वो होती है जहाँ पे जो है प्रेसिडेंट का रूल हो, मतलब सारा काम जो भी कुछ है वो प्रेसिडेंट करे, प्रेसिडेंट का ही नाम हो, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो बस छुपा ही रहे, ठीक है, वो कोई काम ना करे। जैसे अभी प्रेसिडेंट को फुल अख्तियार आते हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो काम नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर का काम करते हैं। कोई भी विज़िट होती है, कोई भी काम होता है, जहाँ पे न्यूज़ में सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर का नाम सुनते हैं, इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मतलब ऐसे समझे कि सारा काम करे। उसके बाद है नेशनल फिनांस कमीशन, NFC अवार्ड। ये एक कमीशन है, एक अवार्ड है जो किस आर्टिकल के तहत बनाया गया, क्योंकि NFC का अभी 18th अमेंडमेंट के बाद ज़्यादा नाम आ गया है, न्यूज़ में भी चल रहा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है और आ भी चुका है, इसलिए मैं नोट किया है। 160 आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके हवाले से है, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट जो इंडिजिनस कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान को दिया गया था, वो किसने दिया था? चौधरी मोहम्मद अली ने। उसके बाद है 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिया गया था जब, तो अपोजिशन जो लीडर था नेशनल असेंबली में उसका नाम क्या था? ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स में आ चुका है, खान अब्दुल वाली खान। उसके बाद है कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल्स हैं? तो ये तरतीब वार याद कर लें। 56 वाले में 234 हैं, 234, और 62 जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 250 आर्टिकल्स हैं। 1973 का जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 280 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, याद रख लें। उसके बाद है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो पावर देता है प्रेसिडेंट को नेशनल असेंबली को डिज़ाल्व कर सकता है, वो है 58(2)(b), ठीक है। उसके बाद है जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मिनिस्टर वर नाइदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना आंसरेबल टू पार्लियामेंट। नहीं, मिनिस्टर जो है ना वो पार्लियामेंट का मेंबर था, ना ही उसको आंसर देना था उसका काम, ठीक है, ये 62 का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। उसके बाद है आर्टिकल 245 1973 में, ये आर्मड फोर्सेस की जो एमरजेंसी है उसमें जो मदद करती हैं उसके हित के हवाले से है, ठीक है, उससे डील करता है। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में जो है वो 12 पार्ट्स हैं, 27 चैप्टर्स हैं। एडवोकेट जो होता है वो 140 के तहत होता है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का आपने नाम सुना होगा कि ये फलाना जो है अटॉर्नी जनरल है, तो ये 100 आर्टिकल तहत होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आपने सुना होगा नाम, इलेक्शन होती है ऑफिस उसका हेड होता है, तो ये 213 आर्टिकल के तहत होता है। उसके बाद एक गवर्नर 101 यानी 101 के तहत। प्रेसिडेंट जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम्स में। प्रेसिडेंट आर्टिकल 41 के तहत होता है। ये आपको किसी कारवान के किसी इल्मी के बुक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये एग्जाम्स में आ चुके हैं। और उसके अलावा मैंने कुछ रिसर्च भी किए, गूगल भी किए आप कैंडिडेट्स के लिए, ताकि आपको फ़ायदा हो। उसके बाद है जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंग्लिश जो है वो 15 ईयर्स के लिए लैंग्वेज रही है।
उसके बाद क्वेश्चन आता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही है कि अयूब खान ने जो है 2 आर्डिनेंस दिए थे फॉर एराडिकेशन ऑफ करप्शन को खात्मे के लिए। एक एबडो था, दूसरा पोडो था, ठीक है। उसके बाद है ओनली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्राम सिविल ब्यूरोक्रेसी से जो पाकिस्तान का वाहिद प्रेसिडेंट आया था उसका नाम क्या था, गुलाम इसहाक खान, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से क्वेश्चंस थे जो आपको याद रखने। बाकी जो क्वेश्चंस है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ, ट्राई करके बनाता हूँ।